ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। दस लक्षण पर्व प्रारंभ हो गया। धर्म की आराधना के विशेष दिन हैं और हमारे लिए तो मानो के त्योहार है ना। लेकिन ये त्योहार दुनिया के त्योहारों से थोड़ा उल्टा त्योहार है। बाकी त्योहारों में बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया खाओ, घूमो फिरो, दोस्तों से मिलने जाओ, पार्टी करो। ये यहाँ पे ज़रा एक उल्टा त्योहार है, पर्व है वास्तव में तो, कि जिसके अंदर कि पूरे साल में धर्म की आराधना में जो पीछे रह जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, प्रमाद आ जाता है, तो वापस से ज़रा एक बूस्टअप आपको और हमको मिले, इसके लिए ये त्यौहार आता है कि भैया कहाँ रह जा रहे हो, कहाँ धर्म का मार्ग छोड़ दिया, कहाँ व्यापार में बिजी हो गए, कैसे अपने स्वरूप को भूल गए। आओ जरा फिर से इसको स्मरण करते हैं। तो इन 10 दिनों में धर्म की आराधना करना, कितने प्रकार के धर्म कहे? 10 प्रकार के धर्म। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और 10 प्रकार के धर्म हैं। इनकी आराधना करना, विचार करना कि धर्म 10 प्रकार के हैं, कि धर्म 10 प्रकार के नहीं है, धर्म के लक्षण को 10 प्रकार से भेद करके हमको समझाया है। और ये जो 10 धर्म हैं वे कौन से गुण की पर्याय हैं? चारित्र गुण की पर्याय हैं। कौन से गुण की पर्याय हैं? चारित्र गुण की पर्याय हैं। और सुबह के विषय में हमने समझा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता स्वरूप मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता ना लहें, यहाँ रुकना, सम्यकता ना लहें सो धारो भव्य पवित्रा। हे भव्य जीव, सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम धारण करो। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता प्राप्त नहीं करते, सम्यक तो नाम नहीं पाते, है ना। तो सम्यक दर्शन प्रकट किए बिना ज्ञान चारित्र सम्यक नहीं होंगे। और जब तक सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होगा तब तक उसके भेद रूप ये 10 धर्म जीवन में कैसे प्रकट होंगे? तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव इत्यादि धर्मों को प्रकट करने का उपाय क्या है? वे सम्यक चारित्र गुण की पर्याय है ना, मतलब चारित्र की सम्यक पर्याय है ना। तो वो सम्यक चारित्र कैसे प्रकट होगा? सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट हो नहीं सकता। तो उपाय क्या निकला कि साहब सम्यक दर्शन पहले प्रकट करना पड़ेगा।
और सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय क्या है वो अपन यहां सुन रहे हैं। धर्म जो है उसमें कोई प्रकार नहीं है, धर्म में कोई भेद नहीं है, वो तो जीव को जैसे समझ में आए वैसे। आचार्य देवों की तो करुणा क्या रहती है कि जो जीव जिस स्थिति में है उस स्थिति से उठकर वो अपने आत्म स्वरूप तक कैसे पहुंच सके। अगर वो 63 सलाका पुरुषों की कहानियां सुन के प्रेरणा पाके अपने स्वरूप तक पहुंच सके तो उसको प्रथमानुयोग सुनाते हैं। अगर वो कर्मों के फल से डर करके उनके निमित्त से जो दुख मिलता है उससे भयभीत होकर आज तक मैंने अपने स्वरूप का विचार नहीं किया इसलिए मुझे ऐसे फल मिले, ऐसे विचार से आत्मा तक पहुंच सके तो उसको कर्णानुयोग बताते हैं। और आत्म स्वरूप का स्वपर का भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप तक पहुंच सके तो द्रव्यानुयोग बताते हैं। तो प्रयोजन तो बस एक है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति। अब उस स्वरूप की प्राप्ति होना यही धर्म है, यही मोक्ष का साधन है, यही मोक्ष मार्ग है। अब इसका विस्तार अलग अलग दृष्टिकोणों से चाहे जितना करें वो किया जा सकता है, लेकिन सार तो यही है। 320 गाथा यहाँ हमने पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से सुबह भी सुनी आधा घंटा और शाम को भी आधा घंटा सुनी, 1 घंटे का प्रवचन सुना। अब ये जो 320 गाथा है ये समयसार ग्रंथादिराज में सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 308 नंबर की गाथा से सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ तो उसके अंतर्गत आई। और जैसे जैसे समयसार अपने अंतिम चरणों में पहुंच रहा है वैसे वैसे कुंदकुंदाचार्य देव का विषय गंभीर होता जा रहा है ना, गंभीर होता जा रहा है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि समझ में नहीं आए, समझ में तो आए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने उपयोग को सूक्ष्म करना पड़े। 320 गाथा के अंदर मैंने सुबह आपको कहा था कि उसका सार समझें तो पहले 2 पंक्तियों में उसके सार को सरलता से समझ लें। क्या कहा उसमें कि दिट्ठी जहेवणानम, दृष्टि के समान। ये मैं गाथा पाठ कर रहा हूँ समयसार में जो छपा हुआ है, फिर उसमें थोड़ा सा पाठ भेद आया है यहाँ जैसे नाचार्य की टीका में। इसमें क्या कहा, दिट्ठी संयम पीड़ाणम, इतना फर्क है कि दृष्टि के समान ज्ञान भी अकारक और अवेदक है, और वह ज्ञान अकारक और अवेदक रहता हुआ बंध को और मोक्ष को करता नहीं है, जानता है। और सिर्फ बंध और मोक्ष ही नहीं, संवर और निर्जरा को भी करता नहीं है, जानता है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सरल अनुवाद है जो किसी युवा को, किसी बालक को भी समझ में आ सके। क्या कहा फिर से कि दृष्टि अर्थात आंख, आंख का उदाहरण दिया ना कि आंख के समान जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान भी कोई काम नहीं करता। जैसे हमारी आंख कोई काम नहीं करती, क्या काम करती है कि बस देखने का काम करती है ना, देखती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करती। जैसे आंख देखने के अलावा, जानने के अलावा कोई काम नहीं करती, वैसे ही हमारा ज्ञान है। ज्ञान को यहाँ उदाहरण दिया आंख का कि जैसे आंख मात्र जानती देखती है, कुछ नहीं करती है, वैसे ही हमारा ज्ञान भी सिर्फ जानता देखता है, कुछ करता नहीं है। तो क्या नहीं करता उसको आगे समझाया उदाहरण देके कि जैसे कोई पुरुष, मैं सुबह के प्रवचन में से भी ले रहा हूं क्योंकि हम ले नहीं पाए थे, जैसे कोई पुरुष संधुक्षण के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करता है। संधुक्षण शब्द का प्रयोग किया संस्कृत का, सामान्य अर्थ में गुरुदेव ने समझा दिया
कि अग्नि जलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला ईंधन। अब चाहे वो गोबर का कंडा, उन्होंने बताया गांव में पुरानी रीतियां थी कि कंडे में आग लगाओ तो जल्दी से आग लग जाती है ना। तो अग्नि जलाने के लिए प्रयोग किया गया, चाहे कोयला हो, चाहे कोई जो भी वस्तु जल्दी जल सकती है, अपन तो ऐसा समझो, उसको कहे संदूक्षण। तो जैसे कोई पुरुष संदूक्षण के द्वारा अग्नि को जलाता है, तो वो अग्नि को जलाने का कर्ता हुआ ना। अभी यहाँ पे उपादान निमित्त नहीं घटाना, अभी स्थूल उदाहरण है कि जिस प्रकार पुरुष अग्नि को जलाता है, तो वो अग्नि को जलाने की क्रिया का करता है। और दूसरा उदाहरण क्या दिया, लोहे के गोले का, कि जब अग्नि जल गई, बहुत तेज भट्टी में अग्नि जल रही है, अब उसमें लोहे का गोला डाल दिया जाए तो वो तपेगा ना उसमें, उसको उसमें छोड़ दिया जाए 1 घंटे तक, 800, 1000, 1200 डिग्री पे अगर वो भट्टी तप रही है, तो वो लोहे का गोला उसके साथ तप रहा है ना। तो वो लोहे के गोले को जिस प्रकार अग्नि की उष्णता का वेदन हो रहा है, वो लोहे का गोला जैसे उस अग्नि की उष्णता का वेदन कर रहा है, उस प्रकार हमारी आंख जो है वो उस उष्णता का वेदन नहीं करती। ना तो हमारी आंख अग्नि को जलाती है और ना ही हमारी आंख उस अग्नि से उत्पन्न होने वाली उष्णता का वेदन करती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में जब आग लगाई तब, और जब अग्नि तेज जल गई और गोला उसमें जलने लग गया तब, दोनों ही स्थितियों में हमारी आंख क्या कर रही है कि वो सिर्फ देख रही है, ना उसने आग लगाई है और ना वो उस गर्मी का अनुभव कर रही है। कोई कहेगा साहब ऐसा थोड़ी होता है, भट्टी के पास में चले जाओगे तो गर्मी नहीं लगेगी आंख को, गर्म जल रही हो भट्टी, उसके पास में जाओगे तो आंख में गर्मी नहीं लगेगी। तो उष्णता का वेदन होगा कि नहीं, कि भैया वो उष्णता का वेदन स्पर्शन इंद्री को हो रहा है, चक्षु इंद्री को नहीं। तुम कहोगे इधर तो गर्मी लगती है, ये तुम जहां हाथ रख रहे हो ये स्पर्शन इंद्री है, ये चक्षु इंद्री नहीं है। चक्षु इंद्री तो वो शक्ति है जो देखती है, उसको गर्मी नहीं लगती है। तो वो तो आंख ने क्या किया। फिर ये तो एक उदाहरण है, कहीं पे भी घटा दो, जगत के जितने भी कार्य हैं, मैं स्वयं जब कोई कार्य कर रहा हूं उस समय मेरी आंख उसे मात्र देख रही है, कर नहीं रही। और जब मैं किसी कार्य के फल को भोग रहा हूं उस समय भी मेरी आंख सिर्फ देख रही है, उसको भोग नहीं रही। ये उदाहरण को पहले सरलता से अगर हमने समझ लिया तो ये गाथा भी हमको सरलता से समझ में आ जाएगी। भले ही उसमें शब्द कितने भी कठिन आए, भले ही उसमें वाक्य हमको कठिन लगे, लेकिन भाव अपने को एक बार बराबर सरल भाषा में समझ लेना है। क्या कहा कि जैसे किसी भी परिस्थिति में हमारी आंख ना तो किसी कार्य को करती है ना ही उसके फल को भोगती है। जैसे किसी पुरुष ने संदूक्षण से, जलने वाले ईंधन से अग्नि जलाई, तो अग्नि को जलाने का कर्ता वो पुरुष हुआ, पर आंख नहीं हुई। और अग्नि के लोहे के गोले को अग्नि में डाल दिया जाए तो वो जैसे उस अग्नि की उष्णता का वेदन करता है। अब कोई कहेगा साहब वो तो अजीब है, वो जड़ है, वो कहाँ वेदन करता है। कि भैया उदाहरण है, उदाहरण है कि जैसे वो लोहे का गोला अग्नि में तप रहा है, लाल हो गया है, उसका वेदन उसमें है, वैसे तो वेदन कौन कर रहा है, अग्नि का लोहे का गोला। लेकिन उस समय भी उसको देखने वाला जो पुरुष है, उस पुरुष की जो आंख है वो उस उष्णता का वेदन नहीं करती। वो तो दोनों ही परिस्थितियों में सिर्फ जानती है, सिर्फ देखती है, इसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं है। बस इतना इसमें उदाहरण है इस गाथा में। और इस सरल से सामान्य से उदाहरण से आचार्य देव ने हमारे
अनादिकाल से आज तक के संघर्ष को 1 मिनट में खत्म कर दिया। जैसे आंख देखती है कुछ करती नहीं ना, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान बस जानता देखता है, कुछ नहीं करता। बस हो गई गाथा, इतनी सरल है। अब उसमें आगे वो छायिक भाव, छय उपशम भाव, वो जो कुछ भी आएगा उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि हमारा जो ज्ञान है वो कुछ करता नहीं है। और जब ज्ञान की बात कही ना, तो एक बात आई कि ज्ञान कहना, तो ज्ञान का मतलब ये है ज्ञान से अभेद अपना आत्मा। ज्ञान का मतलब क्या है यहाँ पे? आत्मा। कि आत्मा क्या करता है? कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। आत्मा अनादिकाल से आज तक ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। वो ज्ञान के अलावा कहीं और किसी और भाव में जाता ही नहीं है। इसीलिए मैं तो सिर्फ जानने और देखने का कार्य करता हूं, कर सकता हूं, और उसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जब ये सिद्धांत हमको समझ में आता है तो इससे क्या लाभ हुआ? ये गाथा की उत्थानिका में कहते हैं, अब अकर्ता भाव को दृढ़ करते हैं। कि अपना अकर्ता भाव कैसे दृढ़ हो? कि साहब अनादिकाल से मैंने बहुत पाप किए। कि भाई तू पाप कर सकता नहीं है, कि मैं उन पाप के फल में मैंने नरक के दुख भोगे, कि तू दुख को भोग सकता नहीं है। समझे? ये जो अनादिकाल का दुख चला आ रहा है वो इस गाथा के सिद्धांत को, इसमें बताए हुए आत्मा के स्वरूप को समझने से वो सारा द्वंद्व पीछे छूट जाता है। हिसाब में मेरे को बहुत क्रोध आता है, कि तू क्रोध को कर सकता नहीं है। ये क्रोध किया तो उनसे लड़ाई हो गई, तो पिटाई हो गई, तो दर्द हो रहा है, कि तू उस दर्द को भोग सकता नहीं है। कुछ ना करें, बस बैठे रहें। ये देखो मार्ग तो यही है। तुमको ऐसा लगता है कि कुछ ना करें, बैठे रहें तो हम बड़े दीनहीन हो जाएंगे, लेकिन वहां देखो वो कुछ नहीं कर रहे, वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और तुम उनके हाथ जोड़ रहे हो। जो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, पूरी दुनिया उनके हाथ जोड़ती है, उनके पैर पड़ती है? लेकिन सही उपाय पर, सही मार्ग पर चल के। समझ में आया? हिसाब दुकान ना जाएं कि तुम दुकान जा सकते नहीं हो, शुद्ध भोजन ना बनाएं कि आप बना सकते नहीं हो। कि पंडित जी ऐसा बोलोगे कल कौन खिलाएगा शुद्ध भोजन सुबह? कि सुनो तुम भोजन खा सकते नहीं हो। हर चीज में लगा लेना, ये थर्मामीटर है कि मेरा स्वभाव क्या है और क्या नहीं। जो मेरा स्वभाव है उसमें कितना अवकाश है, क्या क्या किया जा सकता है, मेरा स्वरूप मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, मेरे अंदर क्या शक्ति है करने की और क्या करने की शक्ति नहीं है, इसका विचार करना। दुनिया में तो कहते हैं कि यदि पुरुष ठान ले तो पत्थरों में रास्ता बना दे, आकाश में छेद कर दे, अवकाश में चला जाए, चांद पे उतर जाए। और गुरुदेव कहते हैं कि एक तिनके के 2 टुकड़े कर सके, इतनी ताकत आत्मा में नहीं है। अब इसकी संधि कैसे बिठाना? कि दुखी होना हो तो जाओ पहाड़ तोड़ो, दुखी होना हो तो व्यापार में कमाओ, दुखी होना हो तो करोड़ रुपए कमाओ। कि साहब ये सुखी होने का रास्ता है कि दुखी होने का? कि करके देख लो ना। ज्ञानी समझा रहे हैं अनादिकाल से, तो समझ में नहीं आया तो करके देख लो एक बार कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़, कितने करोड़ आने पे हम सुखी हो जाते हैं। एक बार प्रयत्न तो करो, तो समझ में आएगा कि ये सुखी होने का मार्ग नहीं है। अभी तो यहाँ तो बात ये है
कि जितने भी जगत के कार्य करने के विकल्प मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं, मैं उन कार्यों को कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैं उन कार्यों को करने वाला हूं कि नहीं। जिन जिन कार्यों का बोझ मैंने अपने सर पे उठा रखा है, वो कार्य करने वाला मैं हूं कि नहीं। तो यहां तो सरल सिद्धांत बता दिया कि तू तो भैया जैसे आंख कुछ करती नहीं और कुछ भोगती नहीं, वैसे ही तू ना किसी कार्य को करने वाला है और ना ही उसके फल को भोगने वाला। अब ये अर्थ जो है दृष्टि के समान ज्ञान भी अकारक और अवेदक है। ये अर्थ जो है, ये अर्थ आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में आया, जहां पर गाथा का पाठ दिट्ठी जहेवणाणम है, समयसार ग्रंथ में है ना। अब ये जयसेनाचार्य की जो तात्पर्य वृत्ति टीका है, उसमें गाथा का नंबर में भी फर्क है। आप सभी को ये बात ख्याल में ही होगी कि जयसेनाचार्य की टीका में कुछ गाथाएं जो हैं वो अधिक हैं, बीच बीच में भी आई हैं, तो कुछ गाथाएं अधिक होने से यहाँ पर सेम गाथा जो समयसार ग्रंथ में 320 नंबर की गाथा है, वो यहाँ 343 नंबर की गाथा है। ठीक है, तो वो 343 नंबर की गाथा हम पढ़ते हैं। दिट्ठी संयम पिणाणम अकारयम तह अवेदयम चेव जाणदीय बंध मोखम कम मुदयम निजरम चेव। यहाँ पे क्या शब्द आया? दिट्ठी संयम पिणाणम। वहां पे था दिट्ठी जहेवणाणम, तो वहां दृष्टि के समान ज्ञान भी। और यहाँ पे एक शब्द का फर्क है, पाठांतर कभी पुराने ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं, दोनों ही का ही सार्थक अर्थ है। दिट्ठी दृष्टि के समान ज्ञान, वो तो हमने अभी समझा सरल भाषा में। अब यहाँ आते हैं कि दृष्टि के संयम्पी वाले शब्द का अर्थ देखते हैं कि दिट्ठी संयम्पीणाणम। तो यहाँ पे अर्थ क्या किया है? एक अर्थ तो वही है कि जैसे दृष्टि है, नेत्र है, वैसे ही ज्ञान है। जैसे दृष्टि अकारक और अवेदक है, वैसे ही ज्ञान भी अकारक और अवेदक है। एक अर्थ तो यही है। अब हम थोड़ी सी टीका पढ़ते हैं ताकि दूसरा अर्थ फिर ख्याल में आए। है यहां पर टीका हिंदी में जहां अर्थ है, मेरे में तो पेज नंबर 3 है। टीका दिट्ठी संयम्पीणाणम अकारयम तह अवेदयम चेव। जैसे चक्षु अग्नि रूप दृश्य को देखता है। मिला क्या? हाँ, इसमें क्या है, संस्कृत में है और फिर एक्चुअली क्या है, ये जो जयसेनाचार्य की टीका वाला ग्रंथ है वो सरलता से उपलब्ध नहीं होता, तो वो इसीलिए पीडीएफ में है यहाँ आपके पास। दिष्टि संयम्पीणाणम अकार्यम तह अवेदयम चेव। जैसे चक्षु अग्नि रूपी दृश्य को देखता है, किंतु जलाने वाले पुरुष के समान वह उसे जलाता नहीं है, तथा तप्तायमान लोह पिंड के समान वह उसे अनुभव रूप से वेदता भोगता भी नहीं है। वैसे ही शुद्ध ज्ञान भी, अब यहाँ पे क्या अर्थ किया? वैसे ही शुद्ध ज्ञान भी अथवा अभेद विवक्षा से, जिसकी चर्चा हमने अभी गुरुदेव जी के प्रवचन में सुनी, अभेद विवक्षा से शुद्ध ज्ञान में परिणत हुआ जीव भी शुद्ध उपादान रूप से अन्य द्रव्यों को ना करता ही है और ना वेदता ही है, अर्थात अनुभवता ही है। अथवा दूसरा पाठ यह है कि दिट्ठी खयम्पिणाणम, इसका अर्थ यह है
कि केवल दृष्टि ही नहीं किंतु क्षायिक ज्ञान भी निश्चय रूप से है ना आपके सामने। क्षायिक ज्ञान भी निश्चय रूप से कर्मों का नहीं करने वाला और नहीं वेदने वाला अनुभवने वाला होता है। ऐसा होता हुआ वह क्या करता है? तो जान दिए बंद मोक्षम, बंद और मोक्ष को जानता है। केवल बंद मोक्ष को ही नहीं किंतु कम्मुदयम निज्जरम चेव, अर्थात शुभाशुभ रूप कर्म के उदय को तथा सविपाक और अविपाक रूप अथवा सकाम और अकाम रूप से होने वाली दो प्रकार की निर्जरा को भी जानता है। देखिए, मेरा स्वभाव शुरू से थोड़ा ऐसा है कि ग्रंथ में से पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्द जब आते हैं, कठिन पंक्तियां आती हैं, तो मेरा प्रयोजन ये रहता है कि आपके और मेरे हृदय में उसका भाव उतरे। पहले जब भाव सरलता से उतर जाता है तो फिर शब्द भी कठिन नहीं लगते, कठिन होने पर भी कठिन नहीं लगते। ठीक है, तो हम इसको, हमने जो पढ़ा उसको हम थोड़े से और सरल भाषा में फिर से विचार करते हैं। क्या कहा हमने? अग्नि का उदाहरण, आँख का उदाहरण हमको ख्याल में आया कि जैसे अग्नि जो है जब जलती है या फिर उस अग्नि में लोहा तपता है तो आँख ना तो उस अग्नि को जलाती है और ना ही उसकी उष्णता का वेदन करती है। आँख तो क्या करती है? बस जानती है, बस देखती है। उसी प्रकार से हमारा ज्ञान भी। अब जब यहाँ जो ज्ञान शब्द है तो एक बार पकड़ लेना, ज्ञान स्वभाव, त्रिकाली ज्ञान स्वभाव। फिर उसका पाठांतर जो दूसरा अर्थ दिया है, उस त्रिकाली ज्ञान की जगह फिर एक शब्द डाल दिया क्षायिक ज्ञान। तो क्षायिक ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान हुआ? केवल ज्ञान। तो जो केवल ज्ञानी हुए, जिन्हें क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ, तो वे क्षायिक ज्ञान जिस जीव को प्रकट हुआ, शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, तो वो शुद्ध ज्ञान है, वो भी नेत्र के समान ना तो कर्म को करता है ना वेदता है ना। वो किसी कार्य को करता नहीं है, वो बस जानता है। फिर तीसरा पाठांतर क्या? दृष्टि शब्द आया ना, तो वो दृष्टि शब्द में अब नेत्र को हटा दो। क्या करो? अभी दृष्टि का अर्थ हम कर रहे थे नेत्र। नेत्र के समान ज्ञान अकर्ता और अवेदक है। अब वहां पे दृष्टि शब्द में से नेत्र को भूल जाओ। अब वहां अर्थ ऐसा किया कि मात्र दृष्टि ही नहीं अपितु क्षायिक ज्ञान भी कर्म का कर्ता और भोक्ता नहीं है। तो अब यहाँ पे दृष्टि का अर्थ क्या किया? तो कहते हैं वो जो शुद्ध ज्ञान रूप भगवान आत्मा है, उस शुद्ध ज्ञान रूप भगवान आत्मा में जिसकी दृष्टि रम गई। समझ में? एक ब्लैक बोर्ड लगाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए है। उस शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा में जिसकी दृष्टि रम गई, तो वो दृष्टि भी शुद्ध हो गई। और वो जो दृष्टि शुद्ध हो गई, जो अभी परिपूर्ण नहीं हुई है, एक है दृष्टि और एक है क्षायिक ज्ञान। तो क्षायिक ज्ञान तो परिपूर्णता को प्राप्त हो गया, लेकिन जो दृष्टि है, अभी यहां पकड़ो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि। वो सम्यक दृष्टि की जो दृष्टि है, जो अपने स्वरूप से अभेद हो गई, जो अपने स्वरूप में समर्पित हो गई, जो अपने स्वरूप में झुक गई, वो जो दृष्टि है अर्थात निर्मल पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई स्वरूप के आश्रय से, कहते हैं वो दृष्टि। अभी तो साधक दशा प्रारंभ हुई ना, चौथे गुण स्थान में जीव आया तो साधक दशा प्रारंभ हुई। तो साधक दशा में क्या हुआ कि दो धारा चलती हैं। अब एक ज्ञान धारा चलती है, एक कर्म धारा चलती है। अंदर में ज्ञान धारा चल रही है और राग भी बाहर में चल रहा है। तो कह रहे हैं उस समय साधक दशा में वो जो रागादि भाव वहां विद्यमान है, उस रागादि भाव को करने वाला कौन है?
तो कहते हैं ये जो शुद्ध दृष्टि जिसके हुई है वो उस राग का करता नहीं, वो उस होते हुए राग को जानने वाला है। जिसको शुद्ध दृष्टि प्रकट हो गई, अभी तो पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। क्षायिक ज्ञान की स्थिति की बात करें तो वहां तो राग का कर्म का अभाव हो गया। तो कर्म का अभाव है जहां, वहां पर ज्ञान उसका कर्ता नहीं है और भोक्ता नहीं है, ये कहना सरल है। लेकिन जहां चतुर्थ गुण स्थान में, जहां कर्म भी मौजूद है, राग भी मौजूद है, आंशिक शुद्धता और अशुद्धता दोनों मौजूद हैं, कहते हैं वहां पर अभी जो शुद्ध स्वरूप की दृष्टि हुई ना, वो दृष्टि उस रागादि भाव का करता नहीं। जो अभी मौजूद है राग, अभी विद्यमान है, उस विद्यमान राग का कर्ता वो दृष्टि नहीं है। देखो मैं इसको और सरल भाषा में आपको समझा दूं कि आपको गृहस्थ अवस्था में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के बीच में रहते हुए भी बंध से छूटना है और मुक्त होना है, तो उसका सरल उपाय क्या है कि अपने उपयोग को अपने आत्मा में एक बार जोड़ दो। एक बार अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ तो उससे क्या होगा कि वर्तमान में जो कुछ बाहर में संयोग हैं वो वहीं रहेंगे, जो परिस्थितियां हैं वो वहीं रहेंगे, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं वहीं रहेंगी, हैं, रागादि भाव वहीं रहेंगे और आप उन सब के बीच में मुक्त हो जाओगे। यही अभी ये बैठे बैठे हो सकता है, ये गृहस्थ अवस्था में होता है और कितने ही ज्ञानी जीवों ने किया है कि जिसने अपने उपयोग को, अपनी दृष्टि को वर्तमान में अपने स्वभाव में जोड़ लिया, अपने स्वभाव में समर्पित कर लिया। उसके कहाँ रहे कर्म, उसके कहाँ रहे रागादि, कुछ नहीं है, उसके सब का अभाव हो गया, वो मुक्त हो गया है। कि साहब कर्म का उदय तो चल रहा है कि चलता होगा, कि कर्म बंध भी रहा है कि मैं नहीं बांधता, कि उदय में आ रहा है उसको मैं नहीं भोगता। क्या अच्छी बात करते हो, गृहस्थी में रहते हो, व्यापार करते हो, रोज दुकान जाते हो, भोजन करते हो और कहते हो कि ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं। भैया ऐसा ही चमत्कार है ये जगत के सामान्य जनों के हृदय में उतरे ऐसी बात है नहीं है। ये तो जिसको मोक्ष मार्ग की रुचि लगी है, अपने स्वभाव के प्रति जिसको आकांक्षा जागी है, उसको ये बात समझ में आती है। मैं तो कहता हूं पता नहीं, जब ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप की बात होती है, अकर्ता स्वभाव की बात होती है, पता नहीं कैसे वो जीव होते हैं कि जिनके अंदर से ना आती कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम्हें जिस परिस्थिति में तुम अत्यंत दुख को भोग रहे हो, उस परिस्थिति में तुम्हें तुरंत ही सुखी होने का मार्ग बताते हैं और तुम मना करते हो। ये तो देखो धर्म का फल जो है ना, वो तत्काल प्रकट होता है। सुख तो है, वो तत्काल है। अभी यहाँ पे धर्म करेंगे तो अगले भव में स्वर्ग में जाएंगे, फिर और थोड़े 2, 5, 10 भव लगेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। तो मोक्ष में जाएंगे तभी तो सुखी होंगे। अरे अभी अनुभव कर और अभी सुख को ले जाए, बाद का काम नहीं है। यहाँ पे उधारी बंद है, ना उधारी लेते हैं ना देते हैं, कैश का धंधा है। अभी अनुभव कर और अभी सुख ले। और कैसा सुख मिलेगा कि उस सुख का भोग करोगे तो अंदर से आवाज आएगी कि मुझे तो मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है। ऐसा सुख अभी मिल जाएगा। ये तो आज तक अपनी मिथ्या मान्यता छोड़ी नहीं, वस्तु के स्वरूप को समझा नहीं, जो अपने से भिन्न है उसको अपना माना और जो अपना स्वरूप है उसको स्वीकार नहीं किया। उसके कारण से जो अनादिकाल से दुख भोग रहा है,
और सुख कैसा होता है अतीन्द्रिय, उसकी कल्पना भी उसको नहीं है, और वो सुख प्राप्त हमें हो सकता है, ऐसी स्वीकृति अंदर से आती नहीं जल्दी से। देखो अपन वो देखते हैं ना, सभी ने देखा हो, कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं ना। अभी कोई आर्थिक स्थिति जिसकी अच्छी ना हो और वो हॉट सीट पे आ जाए और 2, 5, 10, 20 प्रश्नों के जवाब दे दे और उसको 25-50 लाख रुपए मिल जाए, तो वो कैसा बोरा जाता है वहां पे, देखा आपने? क्यों? क्यों? उसको ऐसा विश्वास ही नहीं कि मेरे को इतना पैसा कभी मिल सकता है। उसको ऐसा लगता है मैं इतने पैसे को पाने की योग्यता ही नहीं रखता, तो जब मिलता है तो ऐसा पागल हो जाता है। और एक व्यापारी हो, ऑलरेडी 10-20 करोड़ 50 करोड़ का व्यापार करता हो, और वो पहुंच जाए वहाँ और उसको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए मिल भी जाए, तो उसको क्या, ठीक है मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया। क्यों? उसके पास तो पहले से, उसको तो रास्ता मालूम है। यहाँ थोड़ी कोई जिंदगी भर की कमाई करने आए हैं, हमारे घर पे बहुत रास्ते हैं कमाने के, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही अनादि काल से हमने वो सुख कैसा है उसकी कल्पना नहीं की, वो कितना सहज है इसकी हमको कल्पना नहीं। वो अभी प्राप्त हो सकता है और हम सुखी हो सकते हैं, ये हमको स्वीकार नहीं होता। तो जब आचार्य देव बताते हैं कि तू बस इतना स्वीकार कर ले कि तू ना तो रागादि विकारी भाव का करता है ना भोगता है, तू तो मात्र जानने वाला है, इतना स्वीकार करेगा तो सुखी हो जाएगा। कि नहीं गुरुदेव, हमको स्वीकार नहीं है बात, इतनी सरलता से कैसे हो जाएगा? अनादि काल से हमने पापड़ बेले हैं, और आप कहते हो बस ऐसे ही स्वीकार करने से कि मैं सुखमय हूं, ऐसा स्वीकार करने से मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी तो मुझे कितने काम पड़े हैं करने के लिए कि भैया तू काम कर सकता नहीं है। साहब मंदिर बनवाना बाकी है अभी नगर का, कि तू मंदिर बनवा सकता नहीं है। जब इस गाथा में कहते हैं कि ना बंध को करता है ना मोक्ष को करता है, ना संवर को करता है ना निर्जरा को करता है, आश्रव को नहीं करता और बंध को नहीं करता, संवर को नहीं करता और निर्जरा को नहीं करता, संसार को नहीं करता और मोक्ष को नहीं करता, तो अब क्या बच जाता है जो काम तुम्हारे हाथ में है जो तुमको करना है? क्या बच गया? जहां मोक्ष को नहीं करता कह रहे हैं, संवर को नहीं करता कह रहे हैं, निर्जरा को करने वाला तू नहीं है कह रहे हैं, तो फिर मैं राग को करता हूं, विकारी भाव को करता हूं, ये बात तू लाया कहां से? जहां निर्मल पर्यायों से भी भिन्न भगवान आत्मा बता रहे हैं, जहां पे मोक्ष की पूर्ण शुद्ध पर्याय से भिन्न आत्मा को बता रहे हैं, और वहां पे तू अभी सिर्फ राग आदि में ही रुका हुआ है, तू अभी ज्ञानावर्णादि कर्मों में रुका हुआ है कि इनको करने वाला तो मैं ही हूं, इनका फल आएगा तो इनको भोगने वाला तो मेरे अलावा कौन भोगेगा, जैसे कर्म मैंने पूर्व में बांधे हैं वैसे ही तो मुझे भोगने पड़ेंगे। कि भैया ना तू बांधने वाला है ना तू भोगने वाला है। ऐसा स्वरूप ख्याल में आना चाहिए और उसकी दृढ़ता होनी चाहिए, तो फिर तुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। ना तू राग को कर सकता है ना तू वितरागता को कर सकता है। अभी सुनना, घबराना नहीं। ना तू संसार को करने वाला है ना तू मोक्ष के करना। दोनों ही स्थितियों में जब तुझे अकर्ता स्वभाव ख्याल में आ जाएगा तो फिर तुझे संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। ये तो कर्तापन और भोक्तापन का बोझा स्वयमेव उठा रखा है, इसीलिए दुखी होता है। दुख किस चीज का है? दुख हमको किसका है? कौन दुखी करता है? कि साहब परिवार वाले दुखी करते हैं, कि घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, कि व्यापार करना है, कि पैसा कमाना है, इसलिए मैं दुखी हूं। दुखी किस चीज से है? दुखी अपने कर्तापन के बोझ से है और किसी चीज से नहीं है। समय सार में प्रारंभ में आता है कि वो जो मोह रूपी भूत है वो इन संसारी जीवों को
बैल की भांति भार वहन कराता है। क्या कराता है? बैल की भांति भार वहन कराता है। कौन? मोह रूपी भूत है। क्या करता है वो मोह? हम सोचते हैं कि देखो हम कितना काम करते हैं, हम कितने पुरुषार्थी हैं, हम पूरा घर चलाते हैं, हम मंदिर चलाते हैं, हम समाज चलाते हैं, कि एक बार उधर देखो तो सही, ऊपर वो मोह रूपी राजा है, वो हंस रहा है कि देखो मुझे कितना बढ़िया बैल मिल गया, ये देखो मेरे कितने काम कर रहा है। वो हमें बैल बना के हमसे काम करवाता है और हम बैल बन के और खुश होते हैं कि देखो मैंने कितना काम संभाला हुआ है। ये जगत में जो काम है ये तुम नहीं थे तब भी होता था और तुम नहीं रहोगे तब भी होएगा। ये परिवार तुमसे पहले भी चलता था और तुम्हारे बाद भी चलेगा। तो ये सोचना कि हम इसके लिए हैं, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कि भैया देखो हमारे परदादा नहीं रहे, हमारे दादा नहीं रहे तो पिताजी ने घर चलाया ना, किसी किसी के पिताजी नहीं रहे तो आप घर चला रहे हो ना, ऐसे ही आप चले जाओगे तो आपकी संतति घर संभाल लेगी। किसी के रहने से घर संभलता नहीं है, किसी के रहने से रोटी बनती नहीं है। वो सब जीव अपने अपने भाग्य का लिखा के आए। अपने को क्या समझना, जो क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है उसको मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जगत में जो कुछ कार्य हो रहा है वो अपनी योग्यता से, अपने समय पर, अपना निमित्त पाकर के हो रहा है ना, उसको मैं नहीं कर सकता। तो ये सिद्धांत क्यों समझना कि जब मैं उसको कर नहीं सकता तो फिर मैं अपने उपयोग को वहां पे क्यों खपाऊं। क्रमबद्ध पर्याय समझने से क्या लाभ है कि वहां से अपना उपयोग बाहर से छूटकर अपने स्वभाव में आता है, ये लाभ है। अकेला मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये सब अपने आप होता है, तो उसका सार क्या निकाला कि ये सब अपने आप होता है, जगत स्वयं परिणमनशील है। इसका सार क्या कि वो अपने आप परिणमन कर रहा है तो मैं क्यों उसमें माथा लगाऊं, मैं अपना काम करूं और वो अपना काम करे, तो अपना उपयोग अपने पास आया, ये उसका फल है। तो ऐसे ही मैं राग को ना करने वाला हूं, ना उसके फल को भोगने वाला हूं, ना कर्म को बांधने वाला हूं और ना ही उसके फल को भोगने वाला हूं। जब ये बात ख्याल आती है तो क्या होता है कि भैया अपना उपयोग अपने पास लौट के आता है, कि बाहर में मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं। मेरा जो ज्ञान है अर्थात मेरा जो स्वभाव है, अर्थात जो मैं स्वयं हूं, मैं इस रागादि भाव का करता हूं ही नहीं, ना ही इसके फल को भोगने वाला हूं, तो फिर मैं क्या कर रहा हूं इसमें। एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में एक एक बेंच पे एक एक बच्चे को बिठाया हुआ है ना, और हम किसी और से पूछना चाहें, किसी और बच्चे करते हैं ना, भाई बता दे, एक आंसर बता दे, समझ में आया ना। अब आप किसी से अपने मित्र से कहते हो ला तुम्हें आंसर बता दूं, वो कहता है देखो मुझे पता है, मुझे आता है इसका उत्तर, जरूरत है नहीं, नहीं समझ ले समझ ले, तो क्या कहेगा भैया माइंड योर ओन बिजनेस, मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो, मुझे अपना लिखने दो तुम अपना लिखो, मुझे मत छेड़ो, समझ में। तो जो स्वयं अपना काम कर रहा है उसमें हम दिमाग लगा के क्या करेंगे, जब वो खुद मना कर रहा है कि भैया मैं अपना काम करने में सक्षम हूं, तुम्हारी जरूरत नहीं। जीव गया पुद्गल के पास, लाओ मैं तुम्हारा थोड़ा काम कर दूं, तो वो कहता है मैं तो अनंत गुणों का धनी हूं। अभी ये जीव समझ रहा था कि अकेला मैं ही हूं जो अनंत गुणों का धनी हूं। पुद्गल के पास गया तो वो कहता भैया मैं भी अनंत गुणों का धनी हूं, जैसे तुम तुम्हारा काम करने में सक्षम हो, मैं भी अपनी क्रियावती शक्ति से अपने सारे काम स्वयं करने में सक्षम हूं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पुद्गल के पास गया तो पुद्गल क्या कहता है माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम क्या है जानना, तुम जानने का काम करो, मैं मेरा काम करूं। जीव छह द्रव्यों के पास जाता है तो सब कहते हैं हम तो अपने अपने स्वरूप में परिपूर्ण है, हमें कहां तुम्हारी आवश्यकता है,
तुम बस इस बात का दम भरते हो ना कि तुम्हारे पास ज्ञान है। हमारे पास बस ज्ञान ही तो नहीं है, बाकी तो अनंत गुण हमारे पास हैं। हम अपना काम करने में स्वयं सक्षम हैं। अरे तुम हमारे काम करो, इतनी तो अपेक्षा हमें तुमसे नहीं है, लेकिन तुम हमें जानो, ऐसी भी हमें तो तुमसे अपेक्षा नहीं। तुम्हारे ज्ञान में हम झलक जाएं, हमारे अंदर प्रमेयत्व धर्म है और तुम प्रमाता हो, तो वो झलक जाए तो झलक जाए, हमें इसकी अपेक्षा नहीं। पुद्गल ये अपेक्षा करता है कि जीव इसको जाने तो इसकी सिद्धि हो। छह द्रव्य ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमको जाने, जानने में आ जाते हैं वो अलग बात, पर तुम उसको कदाचित समझने के लिए कि जीव उसको न जाने तो उसकी स्वरूप सत्ता में क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो उसको तो तुम उसको जानने भी जाओ, तुम उसको ज्ञान का विषय बनाओ, इतनी भी अपेक्षा नहीं है। और तुम उसको फेरबदल करना चाहते हो, लाओ तुम्हारी पर्याय पलट दो। वो कहता है हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम अपना काम करो। तो छहों द्रव्यों ने हमको तो उसकी बाउंड्री में से भगा दिया, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब हम ही अपनी दुर्बुद्धि से, दुर्विवेक से उसमें जाएं, कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो स्वयं दुखी होते हैं। टोडरमल जी साहब ने कितना लिखा है, स्वयं परिणमती हुई व्यवस्था में जुड़ करके उसका अनुसरण करके ये समझता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं। उदाहरण भी बहुत खराब दिया कुत्ते का, बैलगाड़ी चल रही है, उसके नीचे चल रहा है और समझता ये है कि मैं चला रहा हूं। तो कहीं ऐसी हालत तो अपनी नहीं है कि देखो बना बनाया भगवान, कैसा है मेरा स्वरूप, बना बनाया भगवान हूं मैं, जिसमें कुछ करने का कोई अवकाश नहीं है, जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। देखो कैसा हूं मैं, जिसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, जिसमें से किसी विकार का अभाव नहीं करना है, जिसमें से किसी कर्म को उड़ाना नहीं है। क्यों कि स्वरूप ही ऐसा है, अत्यंत पवित्र, परिपूर्ण, अभेद, अखंड, परम पारणामिक वस्तु में हूं। मुझे जगत में कौन दुखी करे? ना मैं किसी का करता और ना मैं किसी का भोगता। कि साहब विकार को नहीं करते ये तो ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन तो करते हो कि नहीं करते? विकारी पर्याय को नहीं करते, पर अविकारी पर्याय को तो करते हो। पुरुषार्थ करते हो तभी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है और परिपूर्ण होता है। जब अपनी आत्मा का लक्ष्य करते हो तो संवर प्रकट होता है, उसमें स्थिर होते हो तो निर्जरा होती है। कि जो कुछ भी घटना तो घटती है, सब घटना घटती है, सब ऐसे ही होता है, लेकिन उसको करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो उसको जानने वाला हूं। क्योंकि देखो शुद्ध पर्याय का कर्ता बनेगा तो किसी अपेक्षा से अशुद्ध पर्याय का कर्ता भी बनना पड़ेगा। जब अशुद्ध पर्याय को अपनी मानेगा तो उसको छोड़ेगा तो फिर शुद्ध पर्याय को अपनी मानेगा। वो भी एक अपेक्षा है जिनवाणी, वो भी एक अपेक्षा है। लेकिन अपन तो यहाँ पे आचार्य देव की परम उत्कृष्ट बात को सुन रहे हैं। अभी देवेंद्र जी के साथ था सोनगढ़ में शिविर में, तो उनने एक बढ़िया उदाहरण दिया। देवेंद्र जी जिनका अनुवाद आप पढ़ते हो, तो उनने अच्छा बताया कि बोले राजस्थान में हमारे दाल बाटी बनती है, समझ में? तो बोले जब किसी के यहाँ आयोजन होता है तो बाटी दो प्रकार की बनती है। कैसी दो प्रकार की? कि एक तो सामान्य लोगों के लिए और एक बनती ब्राह्मणों के लिए। ब्रह्म भोज करते हैं ना, तो ब्राह्मणों को खिलाने के लिए दो प्रकार की बनती हैं। तो क्या फर्क होता है कि सामान्य आदमी की बाटी में एक सेर आटे में एक सेर घी, और ब्राह्मण की जो बाटी बनती है उसमें एक सेर आटे में 4 सेर घी। समझ में? अब वो बाटी किसी सामान्य आदमी को खिला दो तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये तो ऐसी उत्कृष्ट चीज खाते हैं वो ब्राह्मण, तो ये तो ऐसा उत्कृष्ट माल है, एक सेर आटे में 4 सेर घी है, अब इसको पचाना है अपने को। समझ में? ये तो उत्कृष्ट
अपने स्वभाव की उत्कृष्ट बात है। जब उत्कृष्ट बात करते हैं, अपने स्वरूप की बात करते हैं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करते हैं, परम कर्ता वस्तु की बात करते हैं, तो बार बार पीछे जाके वो मेरी पर्याय में राग तो है, मैं उसका करता तो हूँ, वो होता तो है, ये सब फालतू बात को वहां पे याद नहीं करना। देखो परिणति में राग है, ये हमने प्रमाण से समझ लिया ना, ये इस विषय को हमने समझा कि हमारी परिणति में वर्तमान में राग है और अब उससे छूटने का हम उपाय कर रहे हैं। और उपाय आचार्य देव ने बताया कि अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करो। तो जैसे ही हम शुद्ध स्वभाव के नजदीक आते हैं, अगर बार बार हमें वहां पे आकर के वो राग याद आता है, अरे लेकिन राग तो है, अरे लेकिन कर्म का बंध तो है, तो फिर प्रयोजन सिद्ध कैसे होगा? ये मांगलिक काल होता है तो उसमें अशुभ बात को याद नहीं करते ना, है? मरण को याद नहीं करते, कोई दुख हो तो उसको याद नहीं करते। तो यहां जब शुद्ध स्वरूप शुद्ध सत्ता में हमको आचार्य देव लेकर के आ जाते हैं, यहां पे आकर के हम वापस से वो राग की, विकार की, क्रोध की, कर्म की बात को क्यों याद करते हैं कि वो है तो सही, मैं उसका करता हूं तो सही। समझा? एक महिला थी, उसका विवाह हो गया और विवाह होने के साल 6 महीने में ही उसका जो पति है उसका स्वर्गवास हो गया। तो घर वाले भले थे, उन्होंने कहा कि भाई अभी इसका पूरा जीवन बाकी है, तो अभी इसको कैसे रखेंगे, क्योंकि इसका दूसरा ब्याह करा। तो उसके लिए दूसरा वर ढूंढा गया और भाग्य से मिल गया, अच्छा वर मिल गया। अब उसकी शादी हो रही है, मंडप सजा हुआ है, फेरे प्रारंभ हो रहे हैं। अब वो लड़की की बुआ वहाँ बैठी है, जैसी फेरे प्रारंभ होने को हुए तो रोने लग गई कि क्या हुआ बुआ? अरे बेचारी का पहला पति मर गया, अरे बेचारी कितनी दुखी हुई थी। किसी ने कहा बुआ जी शांति रखो, अभी शादी हो रही है, अभी यहाँ पे ये बात क्यों याद करना? कि अच्छा चुप हो जाती हूँ। चुप हो गई। एक फेरा हुआ, फिर रोने लग गई, अरे बेचारी का पहला पति मर गया। तो बुआ जी को साइड में लेके जाओ। क्या कहते हैं घर वाले, इनको यहाँ से उठाओ, इनको साइड में ले जाओ, यहाँ पे शुभ काम हो रहा है, यहाँ पे ऐसी अशुभ बात याद करने की जरूरत क्या है? नहीं है ना जरूरत। हम तो समझदार हैं, ये बात समझ में आती है ना। तो फिर यहाँ पे ये अपना शुद्ध स्वरूप बस ये हाथ में बस आया ही है, यहाँ तक अपन आ गए हैं, आचार्य देव हमको यहाँ तक ले आए हैं और हम बार बार कहते हैं लेकिन गुरुजी हमारी पर्याय में राग तो है ना। कि भाई उसको छोड़ दे, अभी छोड़ दे, अपने शुद्ध स्वभाव की, त्रिकाली स्वभाव की बात समझाते हैं, उसको समझ कि हाँ गुरुजी समझाओ क्या है। कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न हूं, लेकिन गुरुजी वो राग तो है ना। कि तू अच्छा घूम घूम के वहीं पहुंच जाता है बार बार। वो है, उसको हम समझ चुके हैं, उसको समझने के बाद उससे छूटने का उपाय देख रहे हैं। वो उपाय अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव है और उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के आप और हम प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहां तक आकर के अपने शुद्ध स्वभाव तक पहुंच करके, सोगानी जी साहब की भाषा में कहूं तो त्रिकाली ध्रुव की भूमि पर खड़े होकर फिर वापस से पर्याय की पामरता को याद करता है, फिर पामरता को याद करता है, क्योंकि तू चाहता ही नहीं है कि तेरा हेतु। प्रभु तुमसे कहते हैं कि तुम प्रभु हो, लेकिन तुम प्रभु से कहते हो नहीं साहब मैं तो पामर हूं। तो ये तो प्रभु को प्रभु बताने वाली गाथा है। जैसा वस्तु का स्वरूप है, ये जो यहाँ 320 गाथा में जो विषय बता रहे हैं ना, कि अपना ज्ञान स्वभाव है, ये न करता है न भोगता है, सिर्फ जानता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये इसी गाथा में अब समय सार खत्म हो रहा है तो कोई कठिन और सूक्ष्म बात आचार्य देव ने आपको बता दी। तो प्रथम से ही वस्तु का स्वरूप तो ऐसा ही है, वो तो बताते ही चले आ रहे हैं शुरू से। अब उनको लगा ग्रंथ खत्म होने आ रहा है तो और गंभीरता से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि इसको ये ग्रंथ समाप्ति से पहले समझ में आ जाए कि स्वरूप मेरा कैसा है ना। तो अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि रखना
अपने ज्ञान में अपने आत्म स्वरूप को स्पष्ट करना, और उस जब स्पष्टता से अपना स्वरूप ख्याल में आता है तो उसमें प्रतीति और अहमपना हुए बिना नहीं रहता। लेकिन स्वरूप ही ख्याल में ना हो तो फिर वो लक्ष्य किसको बनाए, ध्येय किसको बनाए, किसका ध्यान लगाए? तो ध्यान लगाने की जल्दी मत करना, ध्येय का स्वरूप क्या है उसको समझने की तैयारी करना। चलिए विशेष चर्चा